abundantly clear that ballistic missiles, and of course, there cannot be double standards, two standards, that some countries can have ballistic missiles and Iran shouldn't have. This is simply, you cannot digest this kind of duplicity. So I think I wanted to make it very clear, Excellency, that the MOU which has been signed by me as a mediator does not mention about ballistic missiles at all. ईरान बैलिस्टिक मिसाइल क्यों नहीं रख सकता? दूसरे ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ईरान को भी अपने दिफा का हक हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद मुफाहमत यादाश्त में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई बात नहीं। कुछ अनासिर अमन काविशों को सबताज करना चाहती हैं। अमन दुश्मनों की साजिशें नाकाम बनाएंगे। ईरानी सदर की पाकिस्तान की सिविल अस्करी क़यादत की तारीफ। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, इस्लामाबाद मुफाहमत यादाश्त पर दस्तखत पाकिस्तान पर एतमाद की बदौलत मुमकिन हुए। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने सालिसी अमल में अहम किरदार अदा किया। कतर, तुर्किया, सऊदीया, मिस्र के शुक्रगुजार हैं। खुशहाल मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ना है। ईरानी सदर ने इल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। पाकिस्तान कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स की जानिब से एजाजी फेलोशिप भी दी गई। मसूद पेज़ेश्कियान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म ने रुखसत किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को दौरे से मुतल्लिक फ़ोटो एल्बम भी पेश की गई। तशक्कुर जमहूर ईरान इस पाकिस्तान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक रोज़ा दौरा पाकिस्तान में तारीखी इस्तकबाल। वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया की तकरीब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। नूर खान एयरबेस पर सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने भी इस्तकबाल किया। पाकिस्तान आमद पर ईरानी सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने फ्लाई पास्ट पेश किया। पाकिस्तान फ़िज़ाई हदूद के दाखिले पर पाक फ़िज़ाइया के जहाज़ों ने ईरानी सदर के जहाज़ को हिसार में लिया। ईरानी सदर के जहाज़ को मिनाब के स्कूल की शहीद बच्चियों की याद में मिनाब 168 का नाम दिया गया। ईरानी सदर की सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें। ईरानी सदर की ईवान सदर में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। ईवान सदर आमद पर सदर जरदारी ने इस्तकबाल किया। मसूद पेज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की भी शिरकत। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी वफ़द से मिले, मुसाफा किया। अब्बास अराग़ची के साथ खुशगवार जुमलों का तबादला। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। ISPR के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मिले। इलाकाई तरक्की और अमन के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR का कहना है, फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर की वफूद की सतह पर मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, जंगबंदी और MOU में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अंत तक मेहनत की। वज़ीर आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। फारसी ज़बान में गुफ्तगू की। पाकिस्तान ईरान दोस्ती जिंदाबाद भी कहा। अगले 60 रोज़ में MOU के मुताबिक तकनीकी मुज़ाकरात होंगे। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी हो चुकी है। कभी उम्मीद है अमेरिका और ईरान तारीखी मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में सालिसी पर ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने खुलूस दिल से अमन के लिए कोशिशें की। पूरी आलमी बिरादरी पाकिस्तान के बेमिसाल किरदार की मोतरफ है। वज़ीर आज़म की ऐवान में आमद पर अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी की मुलाकात पाक ईरान ताल्लुकात और अमन मुआहदे के हवाले से गुफ्तगू, खित्ते में कशीदगी कम होने पर इत्मीनान का इजहार, इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान हमेशा से दुनिया भर में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहां रहा है। मशरक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है अमन मुआहदे के खित्ते पर दूररस नताइज सामने आएंगे। अमेरिकी सेनेट में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर। सेनेट ने 48 के मुकाबले में 50 वोटों से मुश्तरका करारदाद के हक में फैसला दे दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक करारदाद इस माह के आगाज में ईरानी नुमाइंदगान से भी मंजूर हो चुकी है। अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन को अक्सरियत हासिल है। डेमोक्रेट रहनुमा चक शुमर की डोनाल्ड ट्रंप पर कड़ी तनकीद, कहा ये बेहद महंगी और बगैर किसी वाज़ेह मकसद के लड़ी जाने वाली जंग है। अवाम ने ट्रंप की तारीखी गलती की कीमत चुकाई। किसी को मालूम नहीं कि ईरान से क्या खुफिया डील हुई है। ईरान जंग का खात्मा होना चाहिए। ट्रंप को यह जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। IAEA के इंस्पेक्टर्स मुनासिब वक्त पर ईरान में दाखिल होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान ने जौहरी हथियार न रखने पर इत्तफाक किया है। ईरान ने रियायतें दी, इसीलिए आप नए हुरमस खोली। तेहरान के साथ मुनसिफाना डील चाहते हैं। ईरान मिसाइल चाहता है तो जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश करे। इससे पहले सोशल मीडिया पैगाम में कहा, ईरान से मस्बत मुज़ाकरात समत में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के मुंजमद फंड्स अमरीकी निगरानी में कायम खुसूसी अकाउंट में रखे जाएंगे। उधर अमरीका का स्विट्जरलैंड में तयशुदा समझौतों की निगरानी जारी रखने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की अबूधाबी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा अब नए हुरमस पर कोई मुल्क टोल या फीस आयद नहीं कर सकता। आलमी आबी रास्ते पर चेक्स या फीस लगाना बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ है। खित्ते के तमाम ममालिक अमरीका के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ करते हैं। ईरान को इनकलाबी तहरीक के बजाय बतौर रियासत काम करना होगा। ईरानी प्रॉक्सीज के हमलों तक कशीदगी खत्म नहीं हो सकती। अमेरिका को तकब्बुराना बयानबाजी से गुरेज करना होगा। IAEA के मुआयनाकारों को जौहरी मकामात का दौरा करवाने का इरादा नहीं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा लेबनान में जंगबंदी अवलीन शराइत में शामिल है। लेबनान से मुतल्लिक अमरीका के वादे वाज़ेह हैं। मुंजमद असासों के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं। ईरान ने हर मरहले पर अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर से एंडी बनम की मुलाकात। स्टार्मर ने इक़्तिदार की मुंतकली के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। बनम को अफसरान से ब्रीफिंग लेने की इजाज़त भी दे दी। लेबर पार्टी की क़यादत के लिए एंडी बनम वाहिद उम्मीदवार। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दूसरा उम्मीदवार न आया तो बनम 17 जुलाई को वज़ीर आज़म बन सकते हैं। सरगोदा में बच्ची से ज्यादती और कत्ल केस का मरकजी मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम अरसलान को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने झाल चकियां 3 पुली के करीब CCD टीम पर फायरिंग कर दी। मरकजी मुलजिम अरसलान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। बच्ची की दुकान पर जाते हुए CCTV फुटेज भी सामने आ गई। दुकानदार ने बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया था। केस CCD के सुपुर्द किया गया। इस्लामाबाद के एशियाई सस्ता बाजार में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आतिशबाजी के बायस सैकड़ों दुकानें और स्टॉल्स जल गए। करोड़ों रुपए का नुकसान। जिले इंतजामिया के मुताबिक वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग कपड़ों के स्टॉल्स में लगी। ताजरों का कहना है कि आग लगने से 380 से ज्यादा स्टॉल्स मुतासिर हुए हैं। $18,700 अरब से ज़ायद का विफाकी बजट मंजूर। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2026 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। ईवान में खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर महमूद खान चौकज़ई ने कहा, पाकिस्तान का मतलब बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत हर इलाका है। शहबाज शरीफ, आप आज़ाद कश्मीर में एक वफ्द भेजें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, उमरा को टैक्स में रियायत, गुरबा को शिकंजे में जकड़ा जा रहा है। ये फाइनेंस बिल रहे सही कारोबार और सरमायाकारी को भी बर्बाद कर देगा। कौन सी हुकूमत कानूनी है, कौन सी गैर कानूनी?
आ जाएं, 2018 से तहकीकात कर लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ओपोजिशन को पेशकश। ओपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई को जवाब देते हुए कहा, 2018 से शुरू करते हैं, फिर 2024 पर भी आ जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का ऐवान में आमद पर ओपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई, बैरिस्टर गोहर और दीगर रहनुमाओं से मुसाफा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, मेरे आज़ाद कश्मीर के बहरान से मुतल्लिक रिमार्क साफ गो थे। जिन लोगों के मनफी एजेंडे हैं वो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं। ये लोग मुझसे कश्मीर को या पाकिस्तान से कश्मीर को जुदा नहीं कर सकते। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने IG के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की सरगर्मियों से रियासत का अमन खराब हुआ। तारीख में पहली बार पंजाब के 19 अजला पोलियो से पाक। आलमी इदारा सेहत की तस्दीक। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला समेत 19 अजला के नमूने लिए गए। मरियम नवाज का इजहार तशक्कुर, कहा, तमाम पोलियो वर्कर्स और साथ काम करने वाले हकीकी हीरोज हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान नून लीगी सूबाई वज़रा के रवैये पर बरहम। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पंजाब असम्बली इजलास के दौरान कहा, स्पीकर साहब, आपने यहाँ एक लेक्चर और दर्स दिया था, इसका अमली मुजाहिरा देखने के लिए आप खुद तशरीफ लाए। स्पीकर ने टोकते हुए कहा, मैंने कोई लेक्चर या दर्स नहीं दिया था, हक़ाइक़ बयान किए थे। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक की स्पीकर को सुथरा पंजाब हेड ऑफिस आने की दावत। बात पर स्पीकर शदीद बरहम हो गए। मलिक अहमद खान ने कहा, मैं क्यों किसी को लेकर आऊँ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तलब करूँगा। आप अपना हुकूमती माइंडसेट ठीक करें, असम्बली के रूल्स पर समझौता नहीं करूँगा। स्पीकर पंजाब असम्बली सूबाई वज़ीर सरदार शेर गोरचानी पर भी बरहम। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन करारदाद मंजूर। कराची के इलाके गाजर में जिलानी मस्जिद के करीब ट्रैफिक हादसा। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार और राहगीरों को रौंद डाला। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। हादसे में खातून, जामहक और बच्चे समेत 4 जख्मी हुए थे। मोमिनाबाद और अंगी टाउन में कार पर फायरिंग से 25 साल नौजवान जामहक। शनाख्त 25 साल हुज़ैफा के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मकतूल इससे पहले भी कातिलाना हमले में जख्मी हुआ था। तहकीकात जारी हैं। पंजाब में टैक्स चोरों के गिर्द घेरा तंग। मैरिज हॉल्स, मार्केट्स और फार्म हाउसेज और बड़े फूड चेन्स की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाने का फैसला। जाली रसीदें देने और सेल्स छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब रेवेन्यू से मुतल्लिक इजलास में अहम फैसले। कैश इकॉनमी से डिजिटल अदायगियों की जानिब मुंतकिली का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, टैक्स चोरी पर ज़ीरो टॉलरेंस है। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी। कानून साज असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल। 33 हलकों से 1047 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। ज़राई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुहाजिरीन के 12 हलकों से 218 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का अमल आज से शुरू होगा। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। फ्रांस में सूरज का पारा हाई दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंच गया। 6 दिनों में नहरों में नहाते हुए 40 अफराद डूब गए। गर्मी के बाइस पेरिस का आईफिल टावर बंद कर दिया गया। बरतानिया में आज और जुमेरात को गर्मी की रेड वार्निंग जारी। इंग्लैंड और वेल्स में 300 से ज्यादा स्कूल्स बंद। फीफा वर्ल्ड कप में उज़्बेकिस्तान को बदतरीन शिकस्त। रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल ने 5-0 से हरा दिया। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल किए। 6 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। इंग्लैंड और घाना के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हरा दिया। कोलंबिया और कांगो की टीमों के दरमियान मुकाबला जारी।
प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तानी टीम को मुसलसल 5वीं शिकस्त। रिवायती हरीफ भारत ने भी हरा दिया। 4-3 से मैच अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी टीम ने आखिरी 10 सेकंड में तीसरा गोल किया। कौमी टीम प्रो हॉकी लीग के अगले एडिशन से भी बाहर हो गई। प्रो हॉकी लीग में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इंतजामिया की गफलत। तराने के दौरान पाकिस्तान का गलत झंडा पेश, कौमी परचम से सफेद रंग गायब था। और वुमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मुसलसल चौथी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप मैच में पाकिस्तान वुमेंस को 113 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 199 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी टीम सिर्फ 86 रन बनाकर आउट हो गई। मुनीबा अली ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए। कौमी टीम पहले ही 3 मैचेस हारकर इवेंट से बाहर हो चुकी है।